अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, हमारे पास दो अहम न्यूज़ हैं जो आपके साथ हमने शेयर करनी है। एक तो यह है कि सदर आरिफ अलवी जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा है और इस वक्त पाकिस्तान के सदर हैं, आज उनकी रिटायरमेंट का आखिरी दिन था। उनके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने ऐलान जंग कर दिया है। क्यों ऐलान जंग किया गया, इसके ऊपर आपसे बात करेंगे। लेकिन दूसरी जो न्यूज़ है बड़ी अहम है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वो है परवेज़ इलाही के हवाले से। सब लोग सवाल कर रहे थे कि चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान का साथ क्यों नहीं छोड़ा। वो लोग साथ छोड़ गए जो तहरीक इंसाफ के अपने थे, और चौधरी परवेज़ इलाही तो वो पैराशूटर हैं जो कुछ महीने पहले ही तहरीक इंसाफ के अंदर गए थे और तहरीक इंसाफ के पार्टी सदर बन गए, और अभी तक उन्होंने इमरान को क्यों नहीं छोड़ा। क्योंकि आपको पता है चौधरी परवेज़ इलाही वो मुफाद की सियासत करते होते हैं। वो देखते होते हैं कि इस वक्त पानी का बहाव किधर है, हवाओं के रुख किधर है, फिर जाके वो अपनी सियासत का जो वो फैसला किया करते हैं। लेकिन अभी उनके साथ क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से अभी तक उन्होंने इमरान को नहीं छोड़ा, इमरान के साथ वो खड़े हैं, तो इसकी वो वजह भी हमारे सामने आ गई है। तफसील आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे करेंगे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले चौधरी परवेज़ इलाही के बारे से बात करते हैं कि आज वो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर जो तोड़फोड़ की गई थी, वो मुकदमा भी चौधरी परवेज़ इलाही के सर के ऊपर है। आज वो अदालत के अंदर आए थे और इंटरेस्टिंग वाक़या वहाँ पे ये हुआ कि शेख रशीद ने उन्हें 2 बार कॉल की वकील के ज़रिए से। तो वकील ने जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही से बात करवाई, जिसके ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही ने एक बात ये भी कही कि मैं उसी थाने के अंदर वादूँ जिसके अंदर आपको रखा गया था। अब पता नहीं कितना डिफ़िकल्ट वो थाना है या कितना उसके अंदर मुश्किलात हो रही हैं इन सियासतदानों को, लेकिन जब ये सियासत के अंदर थे चौधरी परवेज़ इलाही, ये मेरे ख्याल में इन्हें ख्याल रखना चाहिए था। क्योंकि तमाम सियासतदानों के हवाले से ये तासर पाया जाता है कि या तो ये हुकूमत में होते हैं या जेल के अंदर होते हैं, और जब हुकूमत के अंदर होते हैं तो ये जेल को भूल जाते हैं, जेलों की सफाई, जेलों का निज़ाम को बेहतर करना ये भूल जाते हैं। मेरे ख्याल में इन्हें चाहिए कि ये अपने गवर्नमेंट के दौरान ही ये जेलों की हालत को बेहतर कर लें, इसके कवानीन के अंदर भी थोड़ी सी नरमी ले आएँ, वगरना बाद में इन्हें बड़ा मुश्किल होता है, जो अभी चौधरी परवेज़ इलाही जिस सिनेरियो से अभी गुजर रहे हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही जो बड़ा सवाल है, जो मैंने पहले आपको बताया कि क्यों नहीं इन्होंने अभी तक इमरान को छोड़ा, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही छोड़ना चाहते हैं। वो आपने कहानी सुनी होगी ना, वो कंबल को मैं छोड़ रहा हूँ लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो अभी यही सिनेरियो है कि तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करना चाहते हैं, वो तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहना चाहते हैं, इमरान को टाटा बाय बाय कहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दी जाती, उनसे कोई कमेंटमेंट नहीं कर रहा। ठीक मैंने आज से 2 रोज़ कबल आपको एक ब्लॉग के अंदर बताया था कि चौधरी परवेज़ इलाही उनसे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने गीला किया था ना जब वो गिरफ्तार हुए थे, बल्कि 3-4 रोज़ पहले मैंने ब्लॉग किया था, जब उन्हें दोबारा अरेस्ट किया गया था, तो चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा था उन लोगों को रिलीज़ किया जा रहा है जिनके साथ जेलों के अंदर मुलाकातें होती हैं, मुझसे तो मुलाकात ही नहीं होती। तो चौधरी परवेज़ इलाही बेसिकली वो चाहते हैं कि इमरान को छोड़ें, वो उन्हें सिर्फ कोई इतना आके जेल के अंदर कह दे कि आपकी हम रिहाई का बंदोबस्त करते हैं, आप इमरान को छोड़ दें। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या आपने जो वो एक वीडियो बयान जारी करना है 9 मई के वाक़यात से और तहरीक इंसाफ से आपने अलहदगी का ऐलान करना है, तो आपके केस तमाम के तमाम ख़त्म। ये चाह रहे हैं, ये ख्वाब देख रहे हैं, ये चाहते चाहते वो इतना टाइम जो है वो तकरीबन लगभग 4 महीने जेल के अंदर गुजार चुके हैं, लेकिन क्या है कि कोई उनसे पूछता भी नहीं कि आपकी क्या विश है, कि आप तहरीक इंसाफ को छोड़ना चाहते हैं या नहीं। ये नहीं कि उन्हें सेल के अंदर बंद किया, आप भूल ही गए उन्हें सेल के अंदर बंद करके कि चौधरी परवेज़ इलाही भी कोई शख्सियत थी जो पंजाब के अंदर बड़ा अहम रोल उनका था। तो फिलहाल जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को उन्हें छोड़ने नहीं दिया जा रहा। अब बात करते हैं जी सदर आरिफ अलवी के बारे से। आपको पता है कि आज टेन्योर ख़त्म हो रहा है सदर आरिफ अलवी का। उनकी आज जो है वो रिटायरमेंट होना थी, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली, जो कि एक आइनी ऑप्शन है कि जब तक नया सदर नहीं आता तब तक आप जो है वो ऐसे ही चीज़ को कन्वे कर सकते हैं। तो अब मामला यह है कि वो बड़ी चीज़ वाजे हो गई है कि ऐसे कुछ रोज़ कबल जो एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी 3 बड़ों के दरमियान, तो इट्स मीन कि आरिफ अलवी ने उनके साथ एग्री कर लिया है और आरिफ अलवी ने उनकी बात को मान लिया है। उस वक्त मैंने आपको व्लॉग के अंदर ये बताया था कि मुमकिन तौर पर आरिफ अलवी को कहा गया होगा कि आप जिस सिनेरियो के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आप ऐवान सदर को तहरीक इंसाफ के वर्कर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ऐवान सदर को एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यूज़ नहीं कर रहे। आपके जो ऐवान सदर है, इससे जो मैसेज जाता है वो तो एक तहरीक इंसाफ के एक वर्कर, एक कारकुन के तौर पर आपका सामने आता है, क्योंकि कोई अच्छा टेन्योर नहीं रहा है। सदर आरिफ अलवी ऐवान सदर के अंदर बैठे रहे हैं, लेकिन बिना चूं चरा ये इमरान के हुक्मों की जो वो तामील करते रहे, जो इमरान खान कहते थे
सदर आरफ ओल्वी उसी के ऊपर जो वो लब्बैक कहते रहे हैं। तो इनको जाके ये मेरे ख्याल में उस वक्त जो बातें सामने आ रही थी वो ये कहा गया था कि आपने जो है वो फलां डेट तक आपका टाइम है, 8 नवंबर के बाद जो वो आपने यहाँ से, आप 8 सितंबर के बाद यहाँ से आपने निकल जाना है। लेकिन उसके जो वो बरक्स चीज़ सामने आई, तो मैं वो उस अपनी न्यूज़ के लिए यहाँ से आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी न्यूज़ जो है वो गलत निकली। तो अब बात यह है कि सदर आरफ ओल्वी ने चूँकि इस चीज़ को कन्वे करना है, आगे चलना है, जब तक नया सदर नहीं आता, इलेक्शन नहीं हो जाते, तो तहरीक इंसाफ ने एलामिया जारी कर दिया है कि सदर आरफ ओल्वी को चाहिए कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। अगर वो इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं करते तो ये पामाली, ये आइन होगी, आइन की बदतरीन जो है वो बेहुरमती होगी। तहरीक इंसाफ ने ये एलामिया जारी कर दिया है। और अब देखिएगा, मज़ा आपको आएगा कि यही जो है वो सदर आरफ ओल्वी, इनका बेटा वाब ओल्वी, कैसे जो वो ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर दूसरों के खिलाफ गद्दारी के फतवे और ट्रेंड चलाया करता था। ये तासर पाया जाता है। ये बल्कि सलीम साफ़ी ने खबर ब्रेक की थी कि सदर आरफ ओल्वी का जो बेटा है उसके पास पूरी टीमें हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरों को गालम गलोच करते हैं। पूरी ब्रिगेड इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर रखी हुई है जो प्रोपेगेंडा करती है। तो अब सदर आरफ ओल्वी को लग पता जाएगा कि ये लोगों के साथ क्या करते रहे और अब इनके साथ क्या होगा। यानी कि दूसरों की तो आपने मिट्टी पलीत करके रखी थी, आपका बेटा भी लगा रहा है और तरीके इंसाफ भी लगी रही, आप तो उस वक्त महसूस होते रहे। लेकिन अब आपकी बारी है, आपने जो है वो अपने वसीतर, तरीके इंसाफ के नहीं ना, मुल्क की, आपने अपने वसीतर मफाद के अंदर ये फैसला किया है कि मैंने जो है वो आगे उस वक्त जब तक नया सदर नहीं आता, मैंने यहाँ पे ही बैठे रहना है माने सदर के अंदर। और मेरे ख्याल में सदर आरफ ओल्वी बचना चाहते हैं। जैसे तरीके से आपकी कमेंट गई ना, सारे के केसेस खुल गए, तो सदर आरफ ओल्वी चाहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई केसेस सामने ना आ जाएं। ऐसा ना हो कि ये जो सदारत थोड़े दिनों की रह गई है उसके बाद मेरा जो पठा गोल हो जाए, फिर मुझे जो वो फटके लगना शुरू हो जाए जो इमरान को लग रहे हैं, जो तरीके इंसाफ की बाकी क़यादत को लग रहे हैं। तो सदर आरफ ओल्वी ने उससे बचने के लिए ये फैसला किया है, जो इनको 2 बड़ों ने आके जो है वो समझाया था और थपकी दे के चले गए थे, तो इन्होंने उनकी बात को मन कबूल कर लिया है। लेकिन तरीके इंसाफ को ये चीज़ असम नहीं हो रही कि सदर हमारा बैठा हुआ है और ये इलेक्शन की डेट नहीं दे रहा, कप्तान जेल के अंदर बंद है, ये कप्तान का पता करने नहीं जाता, कप्तान को मिलने नहीं आज तक गया और ना ही बुशरा बीबी के साथ जाके इसने ताज़ियत की है। तो तरीके इंसाफ काफ़ी सीख पा है, उन्होंने एलामिया जारी कर दिया है कि ये सदर आरफ ओल्वी को चाहिए कि फौरी तौर पर इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। लेकिन डेट अनाउंस करना सदर आरफ ओल्वी के बस की बात अब नहीं रही।